हेलो दोस्तों, आज हम लोग एंड और फिर एक बिटवीन कमांड होता है, कंडीशन होता है, एंड कंडीशन और बिटवीन कंडीशन। ये हम लोग देखेंगे। ये जो तीन मैंने बताया, एंड और एक नोट भी होता है, इसमें भी होता है और एसक्यूएल में भी होता है। ये सारे जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं और ये मोस्ट कॉमन भी कमांड्स है। ये आपको ये जो एंड और बिटवीन ये वाला जो है रेंज वाला, ये सारा ये जो है ना, ये आपको जावा में, एसक्यूएल में, हर जितने लैंग्वेजेस हैं सब में मिलेगा। पाइथन में भी होता है ये सारे। ये बहुत ही कॉमन होता है लैंग्वेज, ये कमांड्स जो होते हैं। तो हम लोग चलते हैं, पहले आज देखेंगे एंड कंडीशन और बिटवीन कंडीशन। तो हम लोग ये एसक्यूएल में ही हम लोग ये जो खोल रहे थे, एसक्यूएल प्लस वाला ये कमांड लाइन में खोल रहे थे। ये आप देख सकते हो, कमांड लाइन बोल रहा है, तो कमांड प्रॉम्प्ट में भी हम लोग ये खोल सकते हैं। तो एक एसक्यूएल डेवलपर का एक अलग से एक सॉफ्टवेयर होता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, जो मैंने क्लिक ये कर्सर रखा हुआ है, ये एसक्यूएल डेवलपर है। तो हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। इसका लिंक अगर जो जिनको चाहिए वो अपना ईमेल आईडी कमेंट करो, मैं उनको लिंक भेज दूंगा। आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो और फिर इसको इजीली क्रैक करना, यूज़ करना इजीली, आप लाइफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो। ये वर्जन 20.4.1 है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ओरेकल एसक्यूएल डेवलपर है। ये आपको फ्री में मिल जाता है, इसमें ओरेकल के वेबसाइट पे भी मिलता है। तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो आप अपना ईमेल आईडी कमेंट करो, मैं आपको डायरेक्ट मेल कर दूंगा। तो आप यहाँ पे ओपन होने के बाद आप देख सकते हो, यहाँ पे क्रिएट कनेक्शन मैनुअली आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो इंडेक्स प्रेफरेंसेस टास्क, अभी ये टास्क रन ही हो रहा है। हम लोग यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो वो टास्क बंद होने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो हम अपना जो नेम है वो स्कॉट है, कुछ भी हम लोग रख सकते हैं नेम में, पर यूज़र नेम तो स्कॉट रखना होगा। स्कॉट जो नेम रखेंगे वो आप देख सकते हो यहाँ पे रिसेंट वाला ऑप्शन जो है, स्कॉट और एचआर है। ये एचआर एक अलग से एक यूज़र है, उसका भी हम लोग देखेंगे बाद में उसका डेटा। इसमें 107 डेटा पहले से है। एचआर वी वाला जो ये जो एचआर वाला यूज़र जो है वो पहले से रहता है, उसको सिर्फ अनलॉक करना पड़ता है। तो हम लोग देखेंगे उसका प्रोसेस आगे। इसका पासवर्ड भी स्कॉट का टाइगर है। इसको हम लोग पहले इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेटस आया, वो सक्सेस आया। उसके बाद आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। और फिर यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड हम लोग टाइगर डाल देते हैं। ओके किया। तो इसमें क्या होता है, ये एसक्यूएल डेवलपर जो है, इसमें इजी इंटरफेस बहुत इसका इजी है। इसमें कुछ कहीं पे भी उसमें जो था वो लेफ्ट एरो राइट एरो से हम लोग इसको उसके माउस को इधर उधर कर रहे थे, जहाँ पे मुझे कुछ एडिट करना हो, जैसे कि इसमें है। मैं यहाँ पे कुछ लिखा है हमने, कुछ लिखा। अब यहाँ जी के बाद जो ए नहीं होना चाहिए, ई होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें लेफ्ट एरो या राइट एरो से ही हम लोग उधर जा सकते हैं। एक एक करके हम लोग अभी जा रहे हैं यहाँ पे। जी के पास यहाँ पे हम लोग हटा करके ई डाल सकते हैं, ऐसा। पर उसमें क्या था, हम कहीं पे भी लिख सकते हैं। इसका इंटरफेस थोड़ा सा ये है, और उसका थोड़ा रिजल्ट भी अच्छा देता है। तो उसमें ये आप देख सकते हो, इसमें क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कहीं पे भी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी डायरेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद कंट्रोल इंटर करेंगे तो ये रिजल्ट दे देगा। ये क्योंकि अभी ये ओपन हो ही रहा है, ये इसलिए थोड़ा सा देर ले रहा है। ओपन होने के बाद ये थोड़ा सा स्टेबल होने में टाइम लेता है इसके, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा। और ये जो इसका जो हम लोग कोड लिखते हैं, इसमें जितना भी हम इसमें ये एक कोड ही हुआ, तो इसका कोड थोड़ा सा कलरफुल दिखाएगा हमें, अलग अलग कलर में। कुछ अगर जो गलत आ रहा तो उसमें पहले ही रेड से शो कर देगा कि वो इसमें गलत है। तो ये लोडिंग ले ही रहा, नॉट रिस्पॉन्डिंग। इसको फिर से कट कर लेते हैं, क्लोज द प्रोग्राम को फिर से ओपन करते हैं। ये ओपन होने में थोड़ा सा देर लगता है, तो हल्का सा टाइम लगेगा इसके इस पे कंपैरिजन में। ये जो हमने कमांड लाइन खोला हुआ है, एसक्यूएल कमांड लाइन, ये कमांड प्रॉम्प्ट पे भी खुल सकता है। सेम प्रोसेस कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के बाद कनेक्ट पहले करेंगे, एसक्यूएल प्लस लिखेंगे उसको। जैसे अब मुझे यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खोलता है, सीएमडी लिखेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। कमांड प्रॉम्प्ट पे यहाँ पे हम मुझे लिखना पड़ेगा एसक्यूएल प्लस।
एसक्यूएल प्लस लिखेंगे, फाइंड द पाथ, ये एसक्यूएल प्लस साथ में लिखना होगा, एसक्यूएल PLUS। हाँ, एसक्यूएल प्लस 12 रिलीज, ये 12 रिलीज, ये लेटेस्ट वर्जन वाला मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ 11 वाला, तो इसलिए ये 12 रिलीज हो रहा, तो उसके उसमें अलग अलग टेबल्स हैं, अलग अलग सारे हैं, इसलिए मैं ये 12 वाला नहीं, ये आप देख सकते हो यहाँ पे 12.2 है ना, ये ओपन हो रहा है मेरे में, मैंने इंस्टॉल किया हुआ 12 भी इंस्टॉल किया हुआ, 11 भी इंस्टॉल किया हुआ था, इसलिए 12C होता है, 11G होता है। तो मैं अभी जो वर्क कर रहा हूँ वो 11G पे कर रहा हूँ, इसलिए मैं वो ओपन नहीं किया। इसमें फिर से हम लोग डालते हैं स्कॉट, यहाँ पे यूज़र नेम भी स्कॉट, इसका पासवर्ड है टाइगर, इसको टेस्ट कर लेते हैं, स्टेटस में सक्सेस आएगा यहाँ पे, टेस्टिंग कनेक्शन, ये थोड़ा सा टाइम लगता है ओपन होने में, ये सक्सेस हो गया, इसको फिर अब कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कनेक्ट किया तो यहाँ पे फिर से पासवर्ड मांगा, फिर से पासवर्ड सेम वही टाइगर हमने डाला, तो ये ओपन होगा। तो जितना भी काम होता है वो सब इस पे ही होता है, ओरेकल एसक्यूएल डेवलपर पे ही, डेटाबेस से जितना कम्युनिकेशन होता है डेटाबेस के साथ, वो सब सारा इस पे ही होता है, ज़्यादातर लोग यही यूज़ करते हैं। एक और होता है, एक होता है टोड, होता है TOAD, टोड करके एक होता है सॉफ्टवेयर, वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है, तो वो उस पे भी होता है, वो भी सेम है, ये और वो दोनों लगभग लगभग सेम ही है। तो हम लोग डालते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, आप देख सकते हो ये बता रहा है मेरे पास कितना टेबल है, ये आप देख सकते हो ये सारा टेबल है, तो EMP वाला टेबल मुझे चाहिए, तो EMP वाला हम लोग, इसमें यही फ़ायदा है कि इसमें जो है जैसे हम लोग कमांड डालना शुरू करेंगे वो आगे का बताते जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कमांड यहाँ पे लिखा और उसका रिजल्ट यहाँ पे दे दिया, ये EMP वाला ये था, टोटल 14 रिकॉर्ड, सेम वही वाला है जो हमने यहाँ पे देखा था, ये 14 रिकॉर्ड है, स्मिथ लास्ट में मिलर है, इसमें भी सबसे फर्स्ट वाला स्मिथ है और लास्ट वाला 14th रिजल्ट मिलर है, सेम सेम रिजल्ट है। तो इसमें हम लोग सेम है, जैसे यहाँ पे कुछ डालना हो तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते थे, यहाँ पे लिख सकते थे, माउस से सिर्फ क्लिक करके हम लोग लिख सकते थे, ये इसमें ये फ़ायदा है। उसके बाद फिर दूसरा कमांड यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अभी अपना देखेंगे हम लोग एंड कंडीशन, अभी मुझे ऐसा ऐसे डेटा मुझे चाहिए जो कि जॉब जो मैनेजर का जॉब कर रहा है और डिपार्टमेंट नंबर 10 में है, तो अभी यहाँ से 14 है टोटल, तो 14 को हम लोग एक एक करके देखना होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हो, एंड कंडीशन लगा करके हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर जॉब इज इक्वल टू मैनेजर, MANGER, मैनेजर, आप देख सकते हो वहाँ पे हमने सिंगल कोट में डाला है, तो जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग हम लोग सिंगल कोट में डालते हैं, एंड डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 10, तो इसको कंट्रोल इंटर करेंगे, तो अभी देख सकते हो ये फिल्टर होकर के आ गया, ये एक मैनेजर जो क्लार्क है, जो एक मैनेजर है और उसका डिपार्टमेंट नंबर 10 है, तो एंड कंडीशन का हम लोग यूज़ करना सीख गए। तो ये एंड कंडीशन का यूज़ होता है सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट, तीनों के साथ यूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट के साथ भी कर सकते हैं, अपडेट करना हो कि मुझे वहाँ पे अपडेट करना है, और ये दो मतलब किसी भी एसक्यूएल कमांड इससे बना सकते हैं, एंड कंडीशन का यूज़ करके एक एसक्यूएल कमांड बना सकते हैं, एक एसक्यूएल लाइन बना सकते हैं, जिसमें कि दोनों कंडीशन जब ट्रू होगा तभी वो वैलिड होगा, तो एंड का वही होता है। फिर दूसरा है और में है, अभी अब हम लोग देखेंगे ये सेम वाला चीज़ देखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर जॉब इज इक्वल टू मैनेजर, जॉब मैनेजर, और डिपार्टमेंट नंबर DEPT नंबर इज इक्वल टू 10, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो मुझे वो रिजल्ट दो, ये हमने कमांड पास किया, तो अभी आप देख सकते हो तो ये टोटल 5 रिजल्ट दे रहे हैं, है ना, या तो इसमें 10 है, या तो 10 जो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये वो 30 वाला क्लिक हो गया, तो या तो ये 10 है डिपार्टमेंट नंबर, और या तो इसमें मैनेजर है, ये तीनों दोनों में से किसी एक कंडीशन को मैच कर रहा तो वो
रिटर्न करेगा वो। तो सेलेक्ट के साथ रिटर्न करते हैं इसको। ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट तीनों कमांड के साथ यूज़ कर सकते हैं। एक होता है बिटवीन कंडीशन। तो मुझे इस तरह का एम्प्लॉय को वहाँ से हटाना है जिसका सैलरी 2000 से लेकर के 5000 के बीच हो। तो हम लोग बिटवीन कंडीशन का यूज़ करेंगे, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर सैलरी का आप देख सकते हो, सैल बिटवीन 2000 एंड, मतलब कभी भी बिटवीन का यूज़ करेंगे तो कम से ज़्यादा करेंगे, 4000 या 5000 कर लेते हैं इसको। 5000 मैक्सिमम इसमें जो है 5000 ही है। तो कंट्रोल इंटर करेंगे तो ये मुझे देगा सारा रिजल्ट। आप देख सकते हो ये 2000 सैलरी जितना कंडीशन में हमने जो पास किया वो 2000 से ज़्यादा और 5000 से कम है। तो बिटवीन कंडीशन में हम लोग एंड का भी यूज़ कर रहे हैं, और लोअर टू हायर, मिनिमम टू मैक्सिमम कभी भी डालेंगे हम लोग, ये ध्यान रखना होगा। मिनिमम टू मैक्सिमम डाल, इसका भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग अपडेट के साथ, डिलीट के साथ और सेलेक्ट के साथ, ये तीनों के साथ यूज़ होगा। तो हम लोगों ने आज देखा एंड और बिटवीन। नोट भी होता है तो नोट का यूज़ नहीं होता है, इसलिए मैं नोट बता नहीं रहा हूँ। नोट का हम लोग जब बाद में देखेंगे नोट में क्या होता है। जब हम लोग ज्वाइन का देखेंगे, ज्वाइन इसमें है SQL में, तो उसका देखेंगे तो हम लोग नोट भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।